क्या आपने कभी नोटिस किया है जो भी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी सप्लीमेंट्स फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या फिर वेलनेस ब्रांड्स इवन सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स, सभी के सभी सप्लीमेंट्स बैक्ड बाय साइंस या फिर साइंटिफिकली प्रूवन क्यों होते हैं? उन सप्लीमेंट्स को लेकर, उन प्रोडक्ट्स को लेकर वो कुछ क्लेम्स करते हैं, जैसे कम से कम समय में अपना वेट लॉस करिए या फिर ये डिटॉक्स ड्रिंक पीने से आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। और उन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ स्टडी आर्टिकल्स, कुछ केस पेपर्स दिखा देते हैं। बट द ट्रूथ इज कि बहुत सी चीजें जो मार्केट में बेची जाती है, जो प्रमोट की जाती है, वो साइंस नहीं होती है, सूडो साइंस होती है। Hi everyone, I am Dr. Venkatesh and I welcome you all to the world of pseudo science, जहाँ पे हाफ ट्रूथ, फेक साइंस और मार्केटिंग गिमिक हर रोज लाखों लोगों को बेवकूफ बनाता है। एंड द मोस्ट स्कैरी पार्ट इज कि इसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी शिकार बन जाते हैं, बिकॉज सूडो साइंस फेक नहीं लगता, साइंटिफिक ही लगता है। और अगर आप भी कंफ्यूज है कि न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट्स में, इवन एक्सरसाइजेस में किन चीज़ों को बिलीव करना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि फिटनेस और न्यूट्रिशन में सूडो साइंस को कैसे स्पॉट करना है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सूडो साइंस क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो सुनने में साइंटिफिक लगती है लेकिन जिसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, उसे सूडो साइंस कहते हैं। मोस्टली सूडो साइंस में मेटाबॉलिक बूस्ट, हार्मोनल रीसेट, डिटॉक्स ड्रिंक्स जैसे बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और कभी कभी तो एडोप्टोजेंस या फिर सुपर फूड जैसे नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है। और फिटनेस इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों को ना अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके फास्ट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, और इस वजह से किसी क्विक फिक्स के पीछे भागते हैं और सूडो साइंस में ट्रैप हो जाते हैं। फर्स्ट रेड फ्लैग, टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई इंसान ये क्लेम करता है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने से आपका कम से कम समय में ज़्यादा वेट लॉस होगा, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपका कम से कम समय में ज़्यादा मसल बिल्ड होगा, तो ऑलवेज देयर आर चांसेस कि ये सूडो साइंस है। हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं करती। फैट लॉस हो या फिर मसल बिल्डिंग हो, दोनों भी जो प्रोसेसेस होती है वो स्लो प्रोसेसेस होती है। जो भी आपका वजन पिछले 8 से 10 सालों में बढ़ा है, वो वजन 1 से 2 महीने में कम करने के बारे में सोचना ये बेवकूफ़ी है। और अगर ऐसे कोई क्लेम करता है कि आपका कम समय में वेट लॉस होगा, कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ये क्लेम करते हैं कि हम 2 दिन में 2 से 4 किलो वेट कम कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है वो मोस्टली सूडो साइंस होती है। सो रेड फ्लैग, दूर रहिए। सेकंड, यूज ऑफ फैंसी वर्ड्स। ये लोग ना मोस्टली अपने वीडियोस में डिटॉक्स ड्रिंक्स, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल रीसेट, एडोप्टोजेंस, सुपर फूड्स, इन जैसे फैंसी वर्ड्स को ना रिपीटेडली यूज करते हैं। ये सभी वर्ड्स साइंटिफिकली मीनिंगलेस है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। हमारा लीवर, किडनी, स्किन जैसे ऑर्गन्स, जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं, उनको रेगुलरली बॉडी के बाहर फ्लश आउट कर देते हैं। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें किसी भी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ फूड्स को या फिर कुछ ड्रिंक्स को रेकमेंड किया जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म कोई स्विच बोर्ड की तरह नहीं है कि स्विच ऑन कर दिया तो मेटाबॉलिज्म ऑन हो गया, या फिर स्विच ऑफ कर दिया तो मेटाबॉलिज्म ऑफ हो गया। किसी एक फूड को खाने से या फिर किसी एक ड्रिंक को पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता। बाय द वे, मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड का डेफिनेशन आपको किसी साइंटिफिक लिटरेचर में नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सूडो साइंस है। नेक्स्ट, फियर मॉन्गरिंग। फियर मॉन्गरिंग के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे 7 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमारा वेट बढ़ जाएगा, या फिर ब्रेड खाने से हमें कैंसर होगा, या फिर माइक्रोवेव का यूज़ करने से हमें कैंसर होगा। कॉफ़ी हमें नहीं पीनी चाहिए क्योंकि कॉफ़ी में कॉकरोचेस होते हैं। शुगर को नहीं खाना चाहिए, शुगर तो कोकेन से भी ज़्यादा डेंजरस है। लोगों की खाने की आदतों को बदलने की कोशिश करना, या फिर ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और उससे लोगों के मन में डर पैदा करना, इसे फियर मॉन्गरिंग कहते हैं।
लोग पहले से ही डरे हुए हैं, लोग पहले से ही कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आप लोगों को और डरा रहे हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मोस्टली जो फियर मॉन्गरिंग के केसेस हो रहे हैं आजकल, तो वो पॉडकास्ट में हो जाते हैं। और एक पॉडकास्ट ही एक अच्छा मीडियम है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, या फिर न्यूज़ में रहने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहिए या फिर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को डरा कर, लोगों के डर का इस्तेमाल कर कर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना चाहिए। रेड फ्लैग, स्टे अवे। नेक्स्ट, डिमोनाइजिंग और ग्लोरीफाइंग फूड। अगर कोई भी इंसान किसी फूड को या फिर किसी क्लास ऑफ फूड को खराब बोलता है, पॉइजन बोलता है, और किसी पर्टिकुलर फूड को सुपर फूड बोलता है, सुपर फूड जो आपके सभी प्रॉब्लम जैसे बेली फैट को कम करेगा, आपके मसल्स बिल्ड करेगा, अगर आपको कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करेगा, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उस घुटने के दर्द को भी कम करेगा, ये सभी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को अगर वो फूड सॉल्व करता है, ऐसा वो इंसान आपको बताता है, तो वो एक रेड फ्लैग है। सूडो साइंस अक्सर फूड्स को, जो भी फूड्स हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, उन फूड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। फर्स्ट गुड फूड और सेकंड बैड फूड। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो भी फूड्स हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, उन फूड्स को बैलेंस अमाउंट में कंज्यूम करना, मॉडरेशन में कंज्यूम करना, ये एक्चुअल में असली न्यूट्रिशन होता है। बहुत बार ग्लूटेन को या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को, इवन शुगर को पॉइजन कहा जाता है, बुरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आपको सूट करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को, इन चीज़ों को आप मॉडरेशन में अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलाइंग ऑन पर्सनल टेस्टिमोनी। आपने बहुत बार YouTube पे देखा होगा कि कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को दिखाते हैं, जैसे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को वो दिखाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेने से या फिर ये पर्टिकुलर फूड लेने से मैं ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाया हूँ। और अगर आप भी वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेते हैं तो मेरी तरह आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। साइंस बहुत बड़े पॉपुलेशन में कांस्टेंट रिजल्ट्स को देखता है, किसी इंडिविजुअल की पर्सनल स्टोरी को नहीं। साइंस पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे काम नहीं करता। पर्सनल एक्सपीरियंस ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए उस सप्लीमेंट के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, इवन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। जब भी कोई स्टडी किसी जर्नल में पब्लिश की जाती है तो उस स्टडी को उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स के द्वारा रिव्यू किया जाता है। तो किसी भी जर्नल में किसी स्टडी को पब्लिश करना इतना आसान नहीं होता। बहुत बार आपने YouTube वीडियोस में या फिर Instagram की वीडियोस में देखा होगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर है वो ये बताता है कि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। लेकिन कौन सी साइंटिफिक स्टडी कब पब्लिश की गई थी, कौन से जर्नल में पब्लिश की गई थी, इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता। या फिर बहुत बार ऐसी स्टडीज को मेंशन कर देते हैं जो स्टडीज लोअर एनिमल्स में, जैसे चिंपांजीज में या फिर गिनी पिग्स में की जाती है, और फिर इन स्टडीज को एग्जैगरेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। रेड फ्लैग। नेक्स्ट, चेक क्रेडेंशियल्स। जैसे हमारे देश में बहुत सारे फर्जी बाबाज घूम रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे फर्जी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, फर्जी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी घूम रहे हैं। जैसे हम हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा नहीं करते, उसी तरह हर रील पे हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एटलीस्ट जो भी ये रील बना रहा है, जो भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है, हमें उसका बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करना चाहिए। आजकल तो ऐसे लोग भी वेट लॉस पे बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं जिनका न्यूट्रिशन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और डॉक्टर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। रेड फ्लैग, दूर रहो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।